iOS 27 का बीटा 2 अपडेट रिलीज हो गया है और हमेशा की तरह मैंने फ़ोन में इसे इंस्टॉल भी कर दिया है। अब बीटा 1 के कंपैरिजन में बीटा 2 के अंदर क्या-क्या चेंजेस एप्पल ने किए हैं, सब बताने वाला हूँ। वैसे बीटा 1 अपडेट के ऊपर, फीचर्स के ऊपर और iOS 27 से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ आने वाले थे, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन को रेगुलरली फ़ॉलो करते हो तो आपको पता होगा कुछ हफ्तों से वीडियोज़ नहीं आए। ड्यू टू सम इमरजेंसी आई वाज़ नॉट अवेलेबल, तो मैं जो है वीडियोज़ नहीं ला पाया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई प्रॉमिस कि आगे के जितने भी अपडेट्स होंगे, उनके ऊपर डेफिनिटली वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना, तो बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा, तो आप जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक चेंजेस की। तो अगर मैं सेटिंग्स में जनरल में जाऊँ और यहाँ पे iOS वर्जन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये 27 ही है और यहाँ पे बीटा 2 अपडेट के बाद जो बिल्ड नंबर है, वो है 24A5370H और बीटा 1 अपडेट के बाद बिल्ड नंबर क्या था, स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे अभी जो फिलहाल के लिए है, वो है 4.01.06, पहले आई थिंक 05 था। अब बीटा 1 अपडेट के बाद मुझे कॉलिंग रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा था। ये बीच-बीच में हो रहा था, कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हो रहा था, लेकिन यस प्रॉब्लम था ज़रूर। अगर मैं कॉल पे भी बात कर रहा हूँ, तो मेरा आवाज़ सामने वाले को प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि मोडेम फर्मवेयर चेंज हुआ है, तो आई होप कि बीटा 2 अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब iOS 27 का सबसे हाइलाइटिंग पार्ट इस बार था सिरी का, क्योंकि सिरी कंप्लीटली रिवैम्प्ड हो गई है, स्मार्टर हो गई है। तो जो बेसिक चेंजेस है बीटा 2 अपडेट के बाद, सबसे पहले उनमें सिरी की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप सर्च करते हो, तो यहाँ पे जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है बीटा 1 अपडेट के कंपैरिजन में, यहाँ पे कर्सर का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा थिन हो गया है। आप साइड बाय साइड जो है स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। ये पहला बेसिक चेंज है। दूसरा है कि अगर मैं सेटिंग्स में जाके सिरी में जाता हूँ, तो अब बीटा 2 अपडेट के बाद यहाँ पे सिरी एआई बीटा आ गया है, जबकि पहले सिरी बीटा था, सिर्फ़ उतना ही था। तो ये एक चेंज आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद अब जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे पहले दूसरा ऑप्शन था, तो बस यहाँ पे रीनेम कर दिया गया है, रिक्वेस्ट आ गया है और उसके नीचे अगर आप रिस्पॉन्सेज़ का ऑप्शन देखोगे, इसके बीटा 1 अपडेट के बाद का बी-रोल अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो रिस्पॉन्सेज़ के नीचे आपको एक मैसेजिंग का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इस बार वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो रिस्पॉन्सेज़ में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे सेंड मैसेज का वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कंबाइन किया गया है, लेकिन पहले ये सेपरेट ऑप्शन थे। इसके बाद एक और चेंज की बात करूँ, तो इसी पेज के ऊपर अगर आप नीचे आओगे, तो आपको सिरी ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि पहले वहाँ पे सिर्फ ऐप लिख के आता था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर्ली सिरी ऐप दिया गया है। अब एक और चीज़, अगर मैं नीचे जाऊँ, तो चैट जीपीटी के नीचे आप देख सकते हो विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन है। बीटा 1 अपडेट में जो है विजुअल इंटेलिजेंस मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अगर आप उसे सिलेक्ट करते हो, तो हाइलाइट टू इमेज सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप अगर किसी चीज़ को हाइलाइट करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो अगर आपको ये ऑन करना होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सिरी एप्लीकेशन की। अब देखो, हर बीटा अपडेट के बाद ना छोटे-मोटे चेंजेस ही किए जाते हैं, तो इस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको जो है बेसिक चेंजेस देखने मिल जाएँगे। तो जितने भी आपके कन्वर्सेशन है, मल्टीपल कन्वर्सेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन पहले नहीं था, लेकिन अब आप 3 डैश पे टैप करोगे, तो आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो मल्टीपल कन्वर्सेशन या फिर चैट सिलेक्ट करके आप सबको साथ में डिलीट कर सकते हो। ये ऑप्शन पहले नहीं था, क्यों नहीं था पता नहीं, लेकिन अब जो है एप्पल ने दे दिया है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर आपने किसी चैट को पिन करके रखा है, तो बीटा 1 अपडेट के बाद जो पिन का आइकॉन था, वो येलो कलर में था, यहाँ पे नीचे बड़ा-बड़ा आइकॉन दिखाई देता था। अब वो भी चेंज हो गया है। अब जो भी चैट आप पिन कर रहे हो, आपको सिर्फ़ पिन का साइन ऊपर के साइड पे जो है दिखाई देगा। तो ये एक और बेसिक चेंज है। एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप न्यू कन्वर्सेशन ओपन करते हो, तो कीबोर्ड जो है कीबोर्ड जो आता है स्क्रीन के ऊपर, उसकी स्पीड जो है फ़ास्ट हो गई है। अगर मैं आपको बीटा 1 अपडेट के बाद का विज़ुअल दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो है चैट ओपन होने के बाद कुछ देर बाद जो है कीबोर्ड आ जाता है, लेकिन अब आप न्यू चैट ओपन करते हो, तो तुरंत आपको कीबोर्ड जो है दिखाई देगा। अब कीबोर्ड की बात निकली है, तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक चेंजेस एप्पल ने किए हैं, जो अगेन सिरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप नया मैसेज कंपोज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कीबोर्ड के ऊपर राइट विथ सिरी का ऑप्शन मिल जाएगा। बीटा 1 अपडेट के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आता था। इवन अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है सिरी का आइकॉन भी दिखाई देगा। बीटा 1 अपडेट में ये आइकॉन था ज़रूर, लेकिन डायरेक्टली विज़िबल नहीं था। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, तो उसके बाद में जो है आपको सिरी का आइकॉन विज़िबल होता था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन से आपने कोई एक फ़ोटो कॉपी किया या कुछ भी कॉपी किया होगा और आप वापस कीबोर्ड पे आते हो, तो वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब ये बीटा 1 अपडेट में भी आता था, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन किस तरीके से दिखाई देता था और बीटा 2 अपडेट के बाद अब ये किस तरीके से किया गया है। बेसिक चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आई थिंक बीटा 2 अपडेट के बाद ये थोड़ा-सा ठीक दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट चेंज है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। अब देखो, पहले एक बग था बीटा 1 अपडेट के अंदर कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे क्रॉप करके सेव करते हो, तो फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद वो स्क्रीनशॉट आपको पूरा ही दिखाई देता था। जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था, वो नहीं आता था। तो वो एक बग था जो इस अपडेट के बाद एप्पल ने फिक्स किया है। अभी अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लोगे और उसे क्रॉप करोगे, तो वो उसी तरीके से सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है कि एप्पल ने सुधार दी है। दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता था, उसके जगह पे अब आपको इमेज सर्च का ऑप्शन मिलेगा।
बस यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है वो थोड़ा-सा एजेस पे कट हो जाता है। आई थिंक इसे थोड़ा-सा और ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। वैसे फ़ोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर भी एक बेसिक चेंज आपको देखने मिल जाएगा। जो टूल है, एक्सटेंड वाला फीचर जिसके अंदर आपको मिल जाता है। पहले ऐसा था कि अगर आप किसी भी इमेज को एक्सटेंड कर देते, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर चेक करने का ऑप्शन जो है नहीं था। लेकिन इस अपडेट के बाद वो चीज़ भी जो है आपको देखने मिल जाएगी। तो अभी आप कोई भी इमेज एक्सटेंड कर रहे हो, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर किस तरीके से दिखाई देता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जो डॉट वाला मेन्यू आपको मिलता है, वहाँ पे भी एक चेंज है। अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो और नाइट मोड ऑन हो जाता है, तो वो जो डॉट वाला मेन्यू है वहाँ पे येलो रिंग जो है आपको दिखाई देगी। बेसिकली वो हाइलाइट हो जाता है। पहले नाइट मोड जो है डायरेक्टली सिर्फ ऊपर के साइड पे दिखाई देता था, लेकिन जो चीज़ें एक्टिव है, जो भी फीचर यूज़ हो रहे हैं, वो अगर उस मेन्यू के अंदर है, तो वो मेन्यू जो है हाइलाइट हो जाएगा। सफारी एप्लीकेशन के अंदर भी 2 चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले तो जो नोटिफाई मी का नया फीचर आपको मिल जाता है। पहले उसका जो ग्लिफ आइकॉन था वो किस तरीके से दिखाई देता था और बीटा 2 अपडेट के बाद इसका ग्लिफ आइकॉन किस तरीके से दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा। तो ये एक बेसिक चेंज यहाँ पे नोटिफाई मी के अंदर किया गया है। और दूसरा है अब आपको डिस्क्राइब एक्सटेंशन के अंदर जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने या फिर कॉपी करने की कोशिश करते थे तो वो ऑप्शन नहीं आता था, आपको मैन्युअली जो है टाइप करना पड़ता था। लेकिन अब जो भी प्रॉम्प्ट है उन्हें आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और आपको एक्सटेंशन क्रिएट करना होगा तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट छोटा सा चेंज है रिमाइंडर एप्लीकेशन के अंदर और ये सच में छोटा सा ही चेंज है। कोई भी नया रिमाइंडर अगर आप सेट करना चाहते हो तो अब आपको नोट्स एंड यूआरएल का एक कंबाइंड ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि ये दोनों ऑप्शन पहले सेपरेट थे। तो यही बेसिक चेंजेस है जो बीटा 1 के कंपैरिजन में बीटा 2 के अंदर आपको देखने मिल जाते हैं। अब इश्यूज़ और बग्स की अगर मैं बात करूँ तो बीटा 1 अपडेट में मैंने जैसे आपको बताया नेटवर्क का इश्यू मुझे आ रहा था, कॉलिंग जो है इतनी प्रॉपर नहीं हो रही थी और ये प्रॉब्लम बीच-बीच में आ रहा था। अब बीटा 2 अपडेट को जो है मैं टेस्ट करूँगा और इसके ऊपर भी मैं रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे रिव्यू वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि iOS 27 के बीटा 2 अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास एक ही डिवाइस है, अगर आपके पास मल्टीपल आईफ़ोन्स होंगे और आपको ट्राई करना होगा, तो आप दूसरे डिवाइस में जो है ट्राई कर सकते हो। और बीटा अपडेट में जो है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे बग्स होते हैं। उन चीज़ों के साथ अगर आप रह सकते हो, तो येस यू कैन गो विद बीटा अपडेट। एक और चीज़ अगर आपको नहीं पता कि iOS 27 के बीटा अपडेट को कैसे इंस्टॉल करना है और अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए होगा, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।